वन्दे मुकुन्दमरविन्ददयालयाख्यं कुन्देन्दुसंसदसनं सुजिरोपमेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवदेवम् नवजलधरवरणं शङ्खकोशभाषितरणम् विकसितनलिनाशिलं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकलिकुलूलं चारुबर्हावशूरम् कमपि निखिलसारं योगोपेतवारम् श्रीविभूषितकरान्नवलीलाभात् पीताम्बराधरुणजम्बफलाधरोत्थात् पूर्णयेन्दुसुन्दरमुखादरवीरनेत्रात् विकलात् परं किमुपतत्त्वमहं नयामि ज्ञानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् योगीकुञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरन् कालिन्दी पुलिनेति यत्किमपि सन्नीलं मोरावति जवानुमयसवजलधारी करुण प्रणाम जोरजगोपालने समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे नमस्कार। भगवान को चाहने वाले दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एक जो भगवान को अपने लिए चाहते हैं, एक जो भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं। इन्हीं दो का शास्त्रीय नाम है सकाम और निष्काम भक्त। जिसके मन में अपने लिए कुछ प्राप्त करने की कामना है वो सकाम भक्त है, तो जो केवल भगवान को बिना किसी कामना के सहज ही भजता है वो निष्काम है। और इन निष्कामी भक्तों में भी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुखी बनाने के लिए जो भगवान को भजते हैं वे निष्काम शिरोमणि भक्त माने गए। तो वे एक बात देखते हैं, जिस किसी क्रिया में, जिस किसी कार्य में, जिस किसी स्थिति में उनके भगवान को सुख हो, उनके भगवान की जिसमें रुचि हो, इसी में उनको सुख की अनुभूति होती है। जातक के दृष्टांत देते हुए तुलसीदास महाराज कहते हैं, परुष पाहन पयद पंख करे टुकटूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चाप कही चूक। जातक पपीहा स्वाति की बूंद पाने के लिए निरंतर मेघ की रचना करता है, निरंतर अपने नेत्रों को लगाए रखता है मेघ की ओर। मेघ कभी बरसे, स्वाति में बरसे, उसकी बूंद मेरी सोच में पड़े, मैं निहाल हो जाऊं। परंतु यदि मेघ नहीं बरसता, बहुत दिन हो जाते हैं, तो क्या जातक मेघ को छोड़कर किसी दूसरे से आशा करेगा? कहते नहीं। चाहे
आज बरसे और चाहे कभी न बरसे। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी चातक के ही तऊ तिहारिया। वो समय सिर बरस जाए या जीवन भर कभी न बरसे, पर चातक को तो केवल ये मेघ तुम्हारी आशा है। भाई नहीं बरसा, नहीं बरसा, रटत रटत रसना लथी, तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। कामी भक्तों पर बड़ी चोट है यहाँ। जो अपने मन की थोड़ी सी न होने पर भगवान को बुरा भला कह देते हैं, भगवान में निर्दयता की भावना कर लेते हैं, भगवान को कोसते हैं, मन में दुख मानते हैं, हमने भजन किया बदले में भगवान ने क्या दिया, ऐसी कल्पना कर लेते हैं। उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, रटत रटत रसना लथी, तृषा सूख गए अंग। रटते रटते जीभ लटपटा गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए चातक के। तो क्या चातक के प्रेम में कहीं कुछ कमी आई? तो कहते हैं कमी आने की तो बात ही नहीं। तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग, कहते हैं कि चातक के प्रेम का तो नित्य नया नया रंग बढ़ता है, उसमें नई नई बातें, नई नई उसके अंदर उत्प्रेक्षाएं, नए नए भाव आते हैं चातक को। चातक समझता है इसी बात में मेरा मेघ श्याम प्रसन्न है और वो मुझे भूला नहीं ना, इसलिए नहीं बरस रहा है। मेरे दुख में उसको सुख मिल रहा है ना, मुझे भूला तो नहीं ना वो। अभी आपने सुना इस पद में, मेरा तो यही सुहाग है कि वो मुझे भूलता नहीं, दुख देता है ना। याद न करता है दुख कैसे देता? उसकी स्मृति में मैं बनी हुई हूँ, ये मेरा बड़ा सुहाग है। चातक का नित्य नवीन प्रेम बढ़ता है। फिर कहते अच्छा भाई वर्षा तो नहीं, प्यास के मारे अंग सूख गए, ये भी मान लिया, दुखी हो गया। पर यदि भजने वाले पर उल्टा वो अत्याचार करे तो मेघ अगर उल्टा अत्याचार करे, बोले अत्याचार क्या करेगा? अत्याचार मेघ के हैं, बड़े जोर से बादल करके बिजली गिरा दे, तमाम पांखों को तोड़ डाले, बड़े बड़े ओले बरसावे, पत्थर बरसा करके अंग के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर ऐसा करे तो कहते हैं बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। तो कहते हैं कि अगर ऐसा भी करे, बरखी परुख पाहन, परुख कहते हैं कठोर को, बड़े कठोर कठोर पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर पत्थरों को बरसाकर यदि मेघ चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी चातक के प्रेम में जरा सी चूक नहीं पड़ती। तो प्रेम ज्यों का त्यों निरंतर वृद्धिशील रहता है। तो भाई ये बात है ऐसी, ऐसा क्यों करता है चातक? दुख देने वाले के प्रति जितना प्रेम क्यों करता है?
कहते हैं तुलसीदास जी, चातक को अपनी प्रियतम मेघ के दोष दिखते, चातक चितयावत नहीं प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोधि है कहान मापन जोख। जहाँ माप तौल है, जहाँ लेना देना है, हम भजते हैं आपको, आप हमारी अनुप कामना पूर्ण करते रहें। हम आपका नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, आपकी भगवत्ता का प्रचार करते हैं, आप हमको बदले में हमारा अमुक अमुक काम कर दिया करें, अमुक चीज दे दिया करें। ये माप तौल है, ये लेन देन है, ये व्यापार है। तो कहते हैं कि वो चातक का जो प्रेम भरा हृदय है, उस हृदय में अपने प्रेमास्पद मेघ के दोष कभी आते ही नहीं, उसको दोष दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? वहाँ माप तौल नहीं है, वहाँ प्रेम का अथाह समुद्र लहरा रहा है। तो जो वास्तविक भगवत प्रेमी जन हैं, वो प्रेमी जनों की ये वाणी है। वो कहते हैं कि भाई चाहे मुझको घर में रखे, चाहे घर से निकलवा दे। ये एक ऐसी जात आती है, एक अपने पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली साध्वी थी। उस साध्वी को पति ने घर से निकलवा दिया और खाने पीने को नहीं देते थे, हमेशा दुख दिया करते थे। और वो रात दिन पति के नाम की माला जपा करती थी और पति सुखी हो ये रात दिन चाह करती थी। तो किसी ने कहा उससे कि तुम बड़ी पगली हो गई हो, जो इतना दुख देता है, जिसने तुम्हें घर से निकलवा दिया, जो तुम्हारे सामने दूसरों से प्रेम करता है, तुम्हारे प्रति इतना जुल्म करता है, तुम उसका नाम करती हो और तुम उसका सुख चाहती हो, उसका भला मनाती हो। बोला ये भी कोई इंसानियत से आदमीपन है। उसने कहा बदले में ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं उनसे सुख नहीं चाहती और मैं उनसे अपना आराम नहीं चाहती। मैं उनके प्रेम की पत्नी हूँ, सुख चाहने वाली नहीं। तो बंगला में है, बड़ी सुंदर एक कविता है, आमी तहार प्रेमेर पत्नी चाही ना सुखेर बान। मैं तो उनके प्रेम की पत्नी हूँ, मैं उनसे सुख का दान नहीं चाहती। मेरा बड़ा सौभाग्य इसमें है, उनकी स्मृति में रहती हूँ ना मैं, मुझे याद रखते हैं, दुख देकर मुझे याद रखते हैं। तो और दुख नहीं देने जाते, किसी दूसरे को नहीं दुख देने जाते, वो मुझको दुख देते हैं तो मुझ पर अपना अधिकार मानते हैं, और मुझको दुख देते हैं तो मुझको अपना मानते हैं, और मुझको दुख देते हैं तो मुझको याद रखते हैं। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा? इसलिए मैं निरंतर उन्हीं का नाम जपती हूँ, जपती रहूंगी। ये प्रेमी भक्त का उदाहरण है। प्रेमी भक्त जो है, जो केवल भगवान के प्रेम को चाहता है। राधा रानी की बात आती है बड़ी सुंदर, जैसे वो सब चीजें ये व्याख्यान में कहने की नहीं थी, लेकिन ये लीला की बात है। एक बार ललिता उनकी बातचीत राधा रानी,
भगवान श्री कृष्ण किसी एक सखी से प्रेम करते थे और वो सखी चाहती थी कि राधा यदि मेरी दासी बन जाए, राधा यदि मेरी खुशामद करे, राधा यदि मेरे अत्याचारों को सहे, तो मैं प्रेम कर सकती। ये राधा को पता लग गया। तो राधा ने ललिता से बड़ी सुंदर बात की। राधा ने कहा, मेरे प्रियतम चाहे मुझसे प्रेम करें, मुझको सुख दे, मुझको सुखी देखकर सुखी हूँ, मुझे बड़ा सुख है। तो चाहे वो मुझे दिखा दिखा कर मुझसे प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करें, मुझको ठुकरा दें, मेरा अपमान करें, मुझे बड़ा सुख है। और यदि ललिते जा करके उस सखी से कह दे, मैं आजीवन निरंतर सदा के लिए तेरी दास बने रहूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी पहल करूंगी, तेरी बंदगी करूंगी, तेरे सब कठोर वचनों को आचरणों को सहूंगी। तू मेरे प्रेमास्पद कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा। एक भाव है, इसमें जो बुरी चीज हमारी नजर में आती है उसको नहीं लेना चाहिए, केवल भाव लेना चाहिए त्याग का। ये इतना उनका त्याग है कि अपने सुख का किसी प्रकार का कल्पना का लेश भी मन में नहीं, और जिस चीज को कोई भी नहीं चाहा करता उस चीज को करने के लिए तैयार, अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए। यदि नरके व नरकांतक प्रकामम, भक्त कहते हैं कि महाराज मुझे आप नरकों में रखें, नरक में नरकों के दुख मुझे सहन करने को मिलते हैं, और इसके बदले में यदि मुझे मालूम हो जाए कि आप इच्छा है, आपको इसमें सुख है, तो बस नरक मेरे लिए वैकुंठ से बढ़कर हो जाएंगे। ये जहाँ मनुष्य ये चाहता है, बहुत समझने की चीज है, जहाँ मनुष्य ये चाहता है कि भगवान हमारे मन करते रहें, हम जो चाहें तो भगवान करते रहें, हमारी बात बनाते रहें, हमारी इच्छा पूर्ण करते रहें, क्यों कि हम उनकी भक्ति करते हैं। तो भगवान इसको भक्ति मानते हैं, पर वास्तविक ये भक्ति नहीं, तो भगवान से विभक्त रहता है। वो भगवान से अलग रहकर भगवान के द्वारा किस चीज को चाहता है, तो भगवान से उसका दिलगाव है, तो बहुत समझने का विषय है। ये भगवान से उसका बड़ा दिलगाव है, वो भगवान से अपने को अलग रख करके भगवान के द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करवाना चाहता है, भगवान का होकर नहीं रहना चाहता। भगवान के साथ इसका तादात्म्य संबंध नहीं है, भगवान जो चाहे सो करें ये वो नहीं कह सकता। ये कहने में उसको डर लगता है कि भगवान कहीं मेरे मन की न करें, तो भगवान यदि कहीं अपने मन की कर बैठे और उनके मन की मेरे मन के प्रतिकूल हो, तो इसलिए ऐसा भक्त जो है बड़ी सावधानी के साथ, चाहे वो कहे नहीं ये बात, बड़ी सावधानी के साथ अपनी बात सामने रखकर फिर कहता, भगवान आप दयानिधि हो,
आप मेरा काम पूर्ण कर दो, आप भक्त वत्सल हो, आप शरणागत वत्सल हो, आप बड़े दयालु हो, आप कृपालु हो, मेरे ये आपत्ति है, मुझे ये चाहिए। वो देखता है कि मेरी चाह यदि मैं न कहूँ और मैं कहीं ये कह दूं कि तुम अपनी चाह के अनुसार करो, जिसमें मेरा मंगल मानते हो वो करो, तो वो अगर मेरे अमंगल की बात हो तो ये समझने की चीज है कि जहाँ भगवान जिसको मंगल मानते हों उसको हम जहाँ अमंगल मानते हैं, वहाँ भगवान के साथ हमारा तादात्म्य नहीं। और सच्ची बात कड़ी भाषा में कहें तो भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर हमारा विश्वास नहीं, शक्ति पर विश्वास है केवल। ये काम हम पूरा नहीं कर सकते और भगवान सर्वशक्तिमान है, ये पूरा कर देंगे, इसलिए हम उनको भक्तों को पूरा कर दें। तो अपने मन का वो न कर बैठे, अभी मन का करेंगे तो क्या वो बुरा करेंगे? वो तो हमारे प्रेमी है ना, प्रेमी तो हैं, पर मन का वो करें, वो मन का कहीं हमारे मन का न हो तो हमारे लिए वो अमंगल भी कर सकते हैं, हमारा बुरा भी उनके द्वारा हो सकता है। उनका विचार, उनका मत हमारे लिए अमंगलदायक भी हो सकता है, ये हमारे मन में संदेह बना हुआ है। इसलिए हम भगवान से ये नहीं कहते कि महाराज आप अपने मन की करिए, हम कहते हैं कि हमारे मन की आप करिए। आप दयालु हैं, आप कृपामय हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हम आपके शरण आ गए हैं, हमारे मन की बात आप करते रहिए। हम लोगों में तो और ज्यादा ये नीचापन है। ये शास्त्रों में पूजा यज्ञ इत्यादि होते हैं, उसके बाद फल मिलता है। पहले यज्ञ संपन्न होता है तब उसका फल उत्पन्न होता है। और हम तो ये मनौती मानते हैं ना, बोले सालासर के हनुमान जी का एक का प्रसाद कर देंगे, अगर उन्होंने ये काम हमारा कर दिया तो, नहीं किया तो सालासर के हनुमान जी अपने घर, हम अपने घर। इनके मतलब क्या? हमारा 101 रुपया उनको हम देंगे नौकरी का, अगर वो हमारा इतना बड़ा काम पहले कर देंगे तो पहले प्रसाद पहले नहीं करेंगे, प्रसाद भी अपने खाते हैं। प्रसाद के दिन भी हम बहुत से लोगों को बुला के जमा देते कि आज इतना काम हो जाए, प्रसाद के नाम पर अमुक अमुक को बुलाओ आज, तो उनसे फिर काम भी निकाल लेंगे। प्रसाद का प्रसाद हो गया, अलग पैसा लगा नहीं, देवता भी राजी हो गए और काम बनने के बाद प्रसाद किया। और घर में रोटी क्यों बनेगी आज तो मुझे मालूम रहेगा। ये प्रसाद से दुगुना चौगुना 8 गुना 100 गुना लाभ, और वो प्रसाद भी फिर पहले काम कर दे तो, न कर दे तो कंट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा? ये जो शर्तनामा हम करते हैं ना, ये सच्ची बात कहें खारी लगेगी लोगों को, ये देवताओं का अपमान होता है। ये है हमारे यहाँ होते हैं संकल्प हो करके, संकल्प तो होते हैं, अमुक संकल्प की सिद्धि के लिए हम अमुक देवता का जाप करते हैं, जाप पूरा हो जाएगा तो उसका फल देवता हमें देंगे। ये तो एक बात, इसमें भी बहुत नीचापन है, इसमें भी प्रेम नहीं, इसमें भी देवता की भगवान की प्रीति पर सौहार्द पर विश्वास नहीं। इसमें भी ये हम जब कहते हैं ना कि हमारा अमुक काम करो, तो हम ये कहते हुए मानो ये कहते हैं इसी में हमारा मंगल है, तुम समझोगे उसमें मंगल नहीं, इसलिए समझ तुम्हारी तुम्हारे पास रहे, हमारी समझ के अनुसार काम करो। महाराज हम आपकी भक्ति करते, हमने आपकी भक्ति की है, हमने आपका नाम लिया है, समझ हमारी, योजना हमारी, और जब हम चाहें वैसा तुम करो,
लेकिन तुम्हारे में शक्ति है, कर दो तुम्हें पैसा नौकरी का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, दे देंगे, पहले दे दिए, दोबारा दे दिया, अपने तुम काम कर दो। तो ये जितने भी प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठानों को भेजने में तो खुद चाहने वाले के जीवन में आ नहीं सकता। जो कुछ चाहता है बदले में, चाहे मोक्ष ही चाहे, चाहने वाले के द्वारा दी हुई चीज में वो रस नहीं होता जो केवल देने वाले के द्वारा दी हुई चीज में होता। जो चीज हम किसी को अर्पण करें केवल ये समझकर इस चीज से किसी को सुख हो, इसीलिए अर्पण करते हैं। एक चीज को ये अर्पण करें जिसको सुख तो हो, फिर सुख पाकर बदले में हमको भी सुख दे दे, हमारा अमुक काम भी कर दे। बस ये उसमें उसके माधुर्य में एक तरह का खारापन, एक तरह का विष, एक तरह की गंदगी आ गई। भगवान उसे नापसंद करते, उसे खाते नहीं, ग्रहण चाहे कर लें, स्नान ही उसके लिए नहीं, उसको खाते नहीं। ये हिरनी के बेरों की बात आती है, विदुरानी के केले के छिलकों की बात आती है। इनमें क्या है? भक्तों के द्वारा रूखी रोटियां भगवान ने खा ली, रूखा अन्न खा लिया। क्यों? उनके प्रेम की चाह थी, क्यों? उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए। भगवान ने गोपांगनाओं को वंशी की टेर में उनके नाम ले लेकर बुलाया मिलने के लिए। क्यों? क्या चीज थी? उन गोपांगनाओं के निर्मल विशुद्ध प्रेम रस का आस्वादन करने की श्री कृष्ण के मन में इच्छा उत्पन्न हो। यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज है, जो निष्काम को सकाम बना दे, जो बिना चाह वाले में चाह पैदा कर दे, और वो भूखा हो जाए उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि ये वस्तु मुझे मिले, और उसके लिए वो नाना प्रकार से क्रीड़ा करे, लीला करे। ये जो ऊंची चीज है, ये है निर्मल प्रेम। इस प्रेम में केवल देना है। तो ये जहाँ देना है वहाँ सुख की परवाह नहीं, सुख की चाह नहीं, दुख की परवाह नहीं। दुख भी अगर मिले और दुख में यदि वो समझे कि इसमें मेरे प्रेमास्पद को सुख है, सत्ता यही है वो। उसकी ये कल्पना होती है, ये भावना होती है, इसमें प्रेमास्पद को सुख मिल रहा है। प्रत्येक सुख में उसकी ये भावना होती है, ये सुख इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें प्रेमास्पद को सुख है, नहीं तो सुख भी स्वीकार है। तो स्वीकार बुद्धिमान आदमी कर ले, भी भगवान का दिया हुआ है, चाचक के प्रेम वाली बात मानकर। तो सुख की स्वीकृति भी इसीलिए, तो सुख उनको हो रहा, सब हम भोगते हैं। कपड़ा हम पहने और हमारे कपड़ों को देख करके हमारे भगवान राजी हो, इसलिए पहने। दूसरा बच्चा कहीं सज जाए, उसको देख के माँ राजी हो। अपने पति को सुंदर सजा हुआ देख करके पत्नी प्रसन्न हो, पत्नी की सजावट देख करके पति प्रसन्न हो, अपने मित्र की बड़ी कहीं शोभा हो रही है, शोहरा हो, उसको सुन के मित्र प्रसन्न हो, अपने पुत्र की कीर्ति में पिता को आनंद आवे। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो उस प्रकार से सजे दूसरा, सुख मिले हमको, खाएं हम, पेट भरे हमारा, जीभ को स्वाद लगे हमें, और हमारे भगवान को स्वाद आ जाए। इसलिए ही अंतर्यामी है। अंतर्यामी वाले के बाद दूसरी, वो अंतर्यामी भी है, इसलिए कि वो प्रेमास्पद हैं, हम उनके प्रेमी हैं। तो प्रेमी के सुख को देख करके प्रेमास्पद को सुख होता है, और प्रेमास्पद के सुख को देखकर प्रेमी को सुख होता है। उनको सुखी देखकर हमको सुख
निजांगमपि आगोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमे पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। भगवान कहते हैं कि गोपियां अपने अंगों को सजाती क्यों है? केवल मेरी सेवा के लिए, मेरे सुख के लिए, अपने सारे अंगों के द्वारा तो केवल मेरी उपासना करते। इसलिए मेरे मन की बात केवल गोपी जानती। मन महात्मम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नानी ये जानन्ति तत्व। भगवान ने अर्जुन से कहा, आदि पुराण के वाक्य हैं, मेरी महिमा को, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को केवल गोपियां जानती हैं और कुछ जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं होता ऐसा? तो औरों के मन में अपने सुख की जो चीज रहती है वो भगवान के मन की बात पर पर्दा डालती है।